Hello my dear children, I hope you all are good. Today I will explain you chapter 1. Chapter name is Our Body. It is the EVS for class 5th. Our body. Our first topic is the human body यानी कि मनुष्य का शरीर. Different organs and organ system. Human body में बहुत सारे organs होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गन्स के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. यानी कि ऑर्गन का फंक्शन का मतलब होता है कार्य, काम, जिसको हम काम भी बोलते हैं. तो हम ऑर्गन का क्या कार्य होता है, क्या काम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. तभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट वंडरफुल मशीन इज द वर्ल्ड इज द ह्यूमन बॉडी. हमारा जो बॉडी है ये वर्ल्ड का सबसे वंडरफुल मशीन है. इट इज़ एबल टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस एट एनी गिवन टाइम. हमारी जो बॉडी है वो कई समय में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, परफॉर्म करने की क्षमता रखती है. There are different organs in our body which have specific functions, like our nose is used to smell things, our ears help us to listen to our favorite music, eyes to see this beautiful world, legs help us to walk, run, hands help us to hold things, write, etc. Some of these organs we are able to see and some we are not able to see. हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. जैसे कि हमारा नोज़ का काम क्या होता है, वो चीज़ों को स्मेल करता है. और हमारे कान का काम क्या होता है, वो हमारा फेवरेट म्यूजिक सुनने में हेल्प करता है. आईज़ हमारा जो है वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करता है. लेग हमारा चलने में, वॉक करने में, दौड़ने में हेल्प करता है, यानी कि रन करने में हेल्प करता है. हैंड्स हमारा चीज़ों को होल्ड करने में और राइट करने में हेल्प करता है. और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं. ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. द ऑर्गन्स दैट वी आर एबल टू सी आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जो ऑर्गन्स जिनको हम देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स हैं हैंड्स, लेग्स, हेड, नोज, आईज, ईयर्स, माउथ एक्सेट्रा. इनको हम देख सकते हैं, तो इन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलेंगे. द ऑर्गन्स दैट वी आर नॉट एबल टू सी विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स. ऐसे ऑर्गन्स जिनको हम देख नहीं सकते हैं, और ये हमारी बॉडी के कहाँ पे होते हैं? इनसाइड, यानी कि अंदर साइड होते हैं, अंदर होते हैं. और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. एग्जाम्पल्स है जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी एक्सेट्रा. इनको हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स डू नॉट वर्क इंडिविजुअली. इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ये कभी भी अकेले वर्क नहीं करते हैं. जबकि हमारा जो हाथ होता है ये अकेले वर्क हम कर सकता है, लेग जो होता है वो अकेले वर्क कर सकता है, आईज अकेले वर्क करता है. बट हमारे जो बॉडी के इंटरनल पार्ट होते हैं वो कभी अकेला वर्क नहीं करता है. इंडिविजुअली का मतलब होता है अकेला वर्क नहीं करता है. Many organs group together to perform a specific function. When a group of organs work together to perform a specific function, it is called the organ system. बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो साथ मिलकर के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. When a group of organs works together to perform a specific function, और जब वही ऑर्गन्स ग्रुप में मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनका साथ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है. इट इज़ कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम. हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. जैसे कि बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक काम को परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. ओके. Some of the organ systems that perform various functions in our body are
Like first one is digestive system, second one respiratory system, third circulatory system and fourth excretory system. First हमारा क्या है? Digestive system. Digestive system क्या होता है? As soon as we take the first bite of our food, the process of digestion starts. Okay? जब हम अपना फूड का फर्स्ट बाइट लेते हैं तो तभी से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहीं से हमारा डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है. ओके, द फूड गेट्स मिक्सड विद द सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ विच इज देन इजीली swallowed. जो फूड होता है वो उसमें जो हमारा सलाइवा होता है हमारे माउथ में, आप देखते होगे कुछ पानी जैसा होता है लिक्विड, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सलाइवा बोलते हैं. तो ये हमारे फूड में मिक्स हो जाता है और हमारे माउथ में जब हम इसको फूड को च्विंग करते हैं तो हमारे फूड में मिक्स होकर के ये ईजिली स्वलोड हो जाता है, यानी कि ईजिली इसको हम निगल सकते हैं. स्वलोड का मतलब होता है निगलना, यानी कि अंदर जाना. तो ये ईजिली जो है वो पेट में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है. फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप और ऑसोफेगस. आप ये देख रहे हो, आपको दिख रहा है सामने एक पाइप सा दिख रहा है. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं और ये ऑसोफेगस इसको हम बोलते हैं. इसको ऑसोफेगस भी बोल सकते हैं और फूड पाइप भी बोलते हैं. तो जब हम खाना खा लेते हैं तो ये यहाँ से ये इसी पाइप के रास्ते खाना जो है वो हमारे स्टमक तक पहुँचता है. तो हम पाइप का नाम क्या है? ऑसोफेगस और फूड पाइप. ओके, थ्रू द फूड पाइप द फूड ट्रेवल्स टू द स्टमक. ये फूड पाइप के थ्रू जो हमारा खाना होता है वो स्टमक में जाता है. द स्टमक secretes digestive juices which get mixed with food and have to break it further into smaller particles. जब हमारा फूड जो है जब वो स्टमक में चला जाता है तो हमारे स्टमक में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूस हैं वो सीक्रेट होते हैं, यानी कि हमारा स्टमक हुआ, इसमें कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो सीक्रेट होते हैं और ये क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? ये फूड में जो होता है वो मिक्स हो जाते हैं और ये इसको फूड को क्या करते हैं? फूड को ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं, यानी कि तोड़ने में हेल्प करते हैं. उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करते हैं. ऑन एन एवरेज इट टेक्स 3 to 4 hours टू डाइजेस्ट द मील. ऑन एन एवरेज यानी कि मतलब आपको 3 से 4 घंटे किसी भी खाने को पचाने में लग जाता है. नाउ द फूड टर्न्स इनटू अ स्मूथ पेस्ट. अभी क्या होता है? हमारा जो फूड होता है जिसको हम खा लिए होते हैं ये स्मूथ पेस्ट बन जाता है, ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है और एक पेस्ट की तरह बन जाता है. फ्रॉम हियर द फूड पासेस इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इसके बाद से क्या होता है कि जो हमारा लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके थ्रू जो है वो फूड जो है वो पास होता है. ये बहुत बड़ा होता है, आप जैसे देख रहे हो बीच में ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ फर्दर मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस टू ब्रेक इट डाउन फर्दर. तो इसमें हमारा डाइजेस्टिव जूस ऑलरेडी फूड में मिक्स हो जाता है और ये इसी के थ्रू अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और वो और उसको ब्रेक कर देता है, यानी कि और उसको स्मूथ बना देता है. द डाइजेस्टेड फूड इज कैरिड बाय ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डाइजेस्टेड फूड जो होता है ये क्या होता है? कैरी किया जाता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये ब्लड के थ्रू जो इसके विटामिन मिनरल्स जो कुछ भी होता है वो अदर ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में कैरी किया जाता है. ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं यानी कि जो हमारी बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि वेस्ट मटेरियल. ओके, तो ये जो है ये हम लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इसको कहते हैं. आप इस पार्ट में देख रहे हो ये जो मोटा वाला थिक वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये फूड जो है
जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो किसमें आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। एंड फाइनली द अनडाइजेस्टिव फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और फाइनली क्या होता है, ये अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है बॉडी में, वो एनस के थ्रू आउट हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है। तो अभी ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो आपको इसमें ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो अभी हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज माउथ। माउथ आपको पता है, माउथ में क्या क्या होता है, टिथ होता है, टंग, सलाइवरी ग्लैंड विच प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। तो टिथ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड इंसीजर। ओके, कैन यू इमेजिन योरसेल्फ without teeth play an important role in our day to day life। टिथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। दे हेल्प अस टू च्यू आवर फूड प्रॉपरली, स्पीक एंड लुक ब्यूटीफुल व्हेन वी स्माइल। हमारा टिथ जो है वो फूड को प्रॉपरली च्यू करने में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है, और हमारी स्माइल को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। We have different types of teeth to perform different actions। हमारे पास बहुत सारे different types के टिथ्स होते हैं, और टिथ होते हैं, और जो कि इनका डिफरेंट एक्शन होता है, इनका अलग अलग एक्शन होता है, अलग अलग काम होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिथ इन आवर जॉ। 4 टाइप्स के परमानेंट टिथ होते हैं हमारे जॉ में, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जैसा कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में, there are 16 teeth in upper jaw and 16 teeth in lower jaw। 16 teeth जो होता है वो upper jaw में होता है, यानी कि ये जो पार्ट है आपका ये upper jaw है, और ये जो पार्ट है वो क्या है, lower jaw। दोनों में सेम क्वांटिटी में ही teeth होते हैं, 16 upper jaw में and 16 lower jaw में। इंसीजर क्या होता है, इंसीजर टीथ जो होता है इसका काम क्या होता है, these are the 8 teeth in the front of your mouth and the easiest to see, 4 on the top and 4 on the bottom। इंसीजर टिथ जो आपका सामने वाला टिथ होता है, इसको हम इंसीजर टिथ बोलते हैं, जो कि 4 अपर जॉ में होता है एंड 4 लोअर जॉ में होता है, यानी कि इसकी पूरी क्वांटिटी कितनी होती है, 8 टिथ होता है ये। ओके, दे आर शेप्ड लाइक स्मॉल चिसल्स विद फ्लैट बट शार्प एंड्स विच हेल्प अस टू चॉप एंड कट द फूड। इसका जो शेप होता है ये लाइक फ्लैट, बहुत ही फ्लैट होता है, और शार्प, उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा शार्प होता है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये चॉप करने में। जैसे कि आप नाइफ देखते हो, नाइफ से हम चॉप करते हैं, तो वैसे हमारा टिथ भी होता है किसी भी चीज़ को काटने में, चॉप करने में। नेक्स्ट हमारा है कैनाइन्स। कैनाइन्स किस में हेल्प करता है, दीज आर 4 पॉइंटेड टिथ ऑन आइदर साइड ऑफ आवर इंसीजर। ओके, यहाँ पे 4 पॉइंटेड टिथ होते हैं, आप देख रहे होगे, ये हो गया कैनाइन। तो ये हमारा जो इंसीजर के साइड में जो होता है, ये होता है कैनाइन जो होता है वो इंसीजर के साइड में होता है, 2 ऑन टॉप एंड 2 ऑन द बॉटम। दे आर शार्पेस्ट टिथ इन योर माउथ। ये जो होता है ये बहुत ही शार्पेस्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शार्प होता है, इसको हम शार्पेस्ट टिथ भी बोलते हैं। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। ये क्या करता है, फूड को टीयरिंग करने में, यानी कि तोड़ने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स नेक्स्ट, द कैनाइन्स आर 8 प्रीमोलर्स, 4 ऑन टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम। आप देख रहे होगे प्रीमोलर्स आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा है, ये 2 हैं, यहाँ पे 2 प्रीमोलर्स, और सेम कैनाइन्स के अनदर साइड भी 2 जो होते हैं वो प्रीमोलर्स ही होते हैं। तो ये 4 लोअर साइड एंड 4 अपर साइड। Okay, 4 top and 4 on the bottom। They are shaped different from both the incisor and canines। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, किससे, बोथ, यानी कि कैनाइन्स और इंसीजर से, दोनों से डिफरेंट। इंसीजर है कैनाइन से ये थोड़े से थिक और मोटे होते हैं।
और ये किसमें इनका रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं, किसी भी फूड को क्रश करने में यानी कि तोड़ने में, अच्छे से उसको क्रश करने और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है मोलर। ओके, ये 12 एंड 13 ईयर्स के बाद ही डेवलप होते हैं और ये कहाँ होते हैं, ये प्री मोलर्स के लास्ट में होते हैं। ओके, यानी कि ये लास्ट टीथ जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मोलर्स। ये जो होते हैं ये बहुत मतलब बड़े होते हैं, प्री मोलर से भी बड़े होते हैं और ये इनका जो च्युइंग सरफेस होता है ये जॉ के मतलब जॉब इज टू च्यू, ये क्या करते हैं, इनका भी काम क्या होता है, इनका भी काम च्यू करना ही होता है, यानी कि फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना होता है स्मॉलर पीसेस में, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में। ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में फूड को ग्राइंड और च्यू कर देते हैं। आपका होता है टंग। टंग आप जानते हो, टंग किस में हेल्प करता है, टेस्ट करने में, यानी फूड के टेस्टिंग में हेल्प करता है और स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। तो द टंग हेल्प अस इन स्पीकिंग, लिकिंग, टेस्टिंग, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा एंड swallowing करता है। आवर टंग हैज 5 टेस्ट बड्स विच हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमारा टंग जो होता है इसमें 5 टेस्ट बड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के टेस्ट को पहचानने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्वीट, sour, salty and bitter. As soon as we see our favorite food, our mouth starts to water. जैसे कि आप देखे होंगे जब भी आप अपने फेवरेट फूड को देखते हो अपने सामने तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ओके, तो सलाइवा हमारा नेक्स्ट है। सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द माउथ इज नोन एज सलाइवा। हमारे माउथ के अंदर जो लिक्विड है वो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा। इट इज सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होता है। इट हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड एंड च्यू द फूड प्रॉपरली, ये हेल्प करता है फूड को सॉफ्ट करने में और च्यू करने में, यानी कि चबाने में हेल्प करता है। द च्यूड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड विच बिकम्स ईजी टू swallow। ओके, जब फूड जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम चबा लेते हैं तो ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और जिसको हम ईजिली swallow कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ईजिली हम उसको निगल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है, द सेमी सॉलिड फूड पासेस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप और ऑसोफेगस। जैसे कि आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो हमारा लॉन्ग ट्यूब था उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस बोलते हैं। जब हम फूड को चबा लेते हैं तो ये लॉन्ग ट्यूब के थ्रू यानी कि फूड पाइप के थ्रू swallowed होता है, यानी कि पास आउट होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टमक, जो कि किससे कनेक्ट होता है, स्टमक से कनेक्ट होता है। स्टमक को भी आप पढ़ चुके हो, स्टमक जो होता है इट इज़ अ मस्कुलर होलो सैक विच होल्ड्स द फूड फॉर अबाउट 3 to 4 hours। ओके, 4 hours। तो यहाँ पे हमारा जो स्टमक होता है वो मस्कुलर होता है, यानी कि थोड़ा सा वो मस्कुलर पार्ट में होता है और ये बलून की तरह होता है। जैसे कि आप देखे होंगे उसमें जो पार्ट है, एक बार आप फिर से देख लो, ये जो हमारा स्टमक है एक बलून की तरह दिख रहा है तो इसको हम स्टमक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, फूड जो है वो इसमें 3 to 4 hours के लिए होल्ड होता है। Here the food is mixed with digestive juices which further helps to breaking the food and food is turned into a smooth paste। आपने आगे भी पढ़ा है कि ये क्या करता है, इससे डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट होता है और हमारे फूड में मिक्स हो जाता है और ये हमारे फूड को ब्रेक कर देता है, यानी कि तोड़ने में हेल्प करता है और बाद में ये क्या करता है, उसको एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा फूड जो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। ये क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। ये फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूट्रिशन इसका मतलब होता है पोषण, जो अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स एंड अदर जो हेल्पफुल चीज़ें होती हैं वो क्या करता है फूड से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट इन लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये इसका जो लेंथ होता है वो 20 फीट का होता है, 20
फीट का होता है। आफ्टर द फूड इज डाइजेस्टेड द ब्लड कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। जब हम फूड को डाइजेस्ट यानी कि डाइजेस्ट होता है, फूड हमारा डाइजेस्ट पूरी तरह से पच जाता है, तो हमारा जो अच्छी चीज़ें होती हैं फूड से एब्जॉर्ब होकर के जो अच्छी चीज़ें निकली होती हैं यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारी बॉडी के पूरे पार्ट में जा कर के किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी तक उसको पहुंचाता है, और ये क्या करता है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तब हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। जैसा कि आप देखते हो जब आप खाना खा लेते हो तब आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हो, तो हमारी बॉडी में फूड के थ्रू ही एनर्जी आती है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि ये जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है ये थ्रो आउट कर देता है, यानी कि पास कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन पास करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर देता है किसको, अनडाइजेस्टिव फूड को। ओके, जो कि ये कितने फीट का होता है, ये 5 फीट का होता है। जैसे कि आपने देखा था एक थिक मोटा सा पाइप था, ये वाला जो आपका है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था ये है, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये होता है 5 फीट का होता है, इसकी लेंथ 5 फीट की होती है, और ये क्या करता है, ये अनडाइजेस्टिव फूड को कैरी करता है। हियर वाटर एंड सॉल्ट इज एब्जॉर्ब, यहाँ पे वाटर और सॉल्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद से अनडाइजेस्टिव फूड जो होता है यानी कि वेस्ट जो मटेरियल होता है वो थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस एज फेसिस। तो ये एनस के थ्रू जो है बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आप जिसको अच्छे से पढ़ लिए हो, तो अभी हम कुछ टिप्स ऑफ हेल्दी डाइजेशन के कुछ टिप्स पढ़ेंगे। टिप्स फॉर हेल्दी डाइजेशन यानी कि हमारा जो डाइजेशन है वो कैसे हेल्दी हो, इसके लिए हम कुछ टिप्स पढ़ेंगे, कुछ टिप्स को जानेंगे। ईट योर फूड एट द प्रॉपर टाइम, हमें अपना खाना जो है वो प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। च्यू द फूड प्रॉपरली, यानी कि खाने को अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, खाना खाने के थोड़ी देर के बाद आफ्टर 1 आवर्स आपको बहुत मतलब ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि जो आपका खाना है वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसके न्यूट्रिशन जो हैं वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो वाटर इज मस्ट फॉर आवर बॉडी। से नो टू जंक फूड, हमें जंक फूड को नो करना चाहिए। ओके, जंक फूड को नहीं खाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट ओवर ईट एंड ईट हेल्दी। ओके, हमें लास्ट पे क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, जितना हमें भूख लगा होता है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए, और हेल्दी खाना खाना चाहिए। डिड यू नो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन वेव्स टू मूव द फूड डाउन टू द एसोफेगस। जो हमारा मसल्स जो होता है, जब हम फूड को अंदर की तरफ स्वलोट करते हैं तो हमारा जो मसल्स होता है एसोफेगस का वो इस तरह से होता है, स्ट्रेट होता है। हमारा फूड पाइप जो होता है वो स्ट्रेट होता है, जिसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं। लेकिन जब हम फूड को स्वलोट करते हैं हमारे स्टमक के अंदर कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से वेब्स में कन्वर्ट होकर के ये इस तरह से जाता है। ये पाइप का जो मूवमेंट होता है वो कुछ वेब्स की तरह जाता है और ये हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो दिस मीन्स दैट फूड वुड गेट टू अ पर्सन्स स्टमक इवन इफ दे वर स्टैंडिंग ऑन द हेड। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर के बल भी खड़े रहेंगे, अगर हमारा सिर जो है वो नीचे की तरफ भी होगा, तब भी हमारा जो खाना है वो स्टमक में ही जाएगा, यानी कि वो स्टमक के अंदर ही जाएगा। ओके, लेकिन हमें प्रॉपरली बैठ के ही खाना खाना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से हमारे पेट में जा सके और हमारे पेट का जो हमारे खाने का जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो सके। ओके, नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।